अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको सूट की मेजरमेंट लेने का तरीकाकार बताएंगे कि किस तरह सूट का नाप लेना है, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है वो नाप पर होता है। अगर आप नाप सही तरीके से नहीं लेंगे तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छे तरीके से कटिंग कर लें सूट की, उसको अच्छे तरीके से सफाई के साथ स्टिच कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा दारोमदार नाप पर होता है। तो आपको सही और परफेक्ट तरीके से नाप लेना आज की वीडियो में सिखाएंगे। आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये हमारा रजिस्टर है। ये आम मार्केट से कहीं से भी आपको इजीली मिल जाता है, टेलरिंग रजिस्टर। यहाँ पर हमने लिखना होता है सीरियल नंबर। यहाँ पर तारीख़ लिख लें, अगर बुकिंग की तारीख़ नहीं लिखनी तो ना लिखें। यहाँ पर नाप होता है, नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जो भी कस्टमर का नाम है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा, इसके बाद है ये कमीज़ की लंबाई है, ये बाजू की लंबाई है, ये तीरा है, ये गला है, और यहाँ पर छाती है, कमर, घेरा, शलवार, पांचा। ये अगर फ्रंट पट्टी लगवाना फ्रंट जेब लगवाना चाहता है, पॉकेट लगवाना चाहता है, तो वहाँ यहाँ पर आप एक लिखेंगे, दो लगवाना चाह रहा है दो लिख देंगे। ये साइड पॉकेट होती है, यहाँ पर जितनी भी पॉकेट्स हैं इसने दो लगवानी है दो लिख दें, एक लगवानी है एक लिख दें। और ये हिप का लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली हम लिख देते हैं कि पॉकेट जो शलवार को लगती है सामने की तरफ, यहाँ पर एक लगवानी है एक लिख दें, मोस्टली एक ही होती है। और इस खाने में आपने लिखना है कॉलर या बैन। अगर कस्टमर कहता है ये कॉलर लगवाना है तो यहाँ पर आपने लिख देना है कॉलर। अगर कहता है बैन तो यहाँ पर आपने लिख देना है बैन। यहाँ पर कफ लिखना है कि कितना उसका कफ है, 8 है, 8.5 है, 9 है, 10 है, जितना भी आपने कप लिख लेना है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना प्लेट, यहाँ पर आपने उन्होंने अपने तरीके से इसको ना प्रिंट किया है, लेकिन हमने अपने तरीके से इसको चलाना होता है। तो यहाँ पर आप आर्मोल का जो है ना वो लिख लें, आर्मोल उसका कितना है, यानी कि कंधा कितना है, मोटा जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो यहाँ पर जितना भी है ना कस्टमर का आर्मोल मोटा, यहाँ पर आप लिख लेंगे 8 है, 9 है, 10 है, जितना भी है आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया हमारा रजिस्टर का रिव्यू। तो चलें हम अब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये हमने मेजरमेंट लेनी है सूट की। ये पता नहीं कहाँ से सिलवा कर आ गया है, ना सीने वाले को पता और ना पहनने वाले को पता है। ये देखें किस तरह बल आ रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि पता लगे किसी कारीगर ने स्टिच किया हुआ है सूट। तो चलें, हमें अब इससे कोई सरोकार नहीं है तो हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये वाला जो है ना, ये सिलाई जो कंधे की है, यहाँ पर ऊपर से बैन के ना करीब से आपने यहाँ से स्टार्ट करना। और जितनी इसकी लेंथ है ना उससे पूछ लेना, अगर इतनी रखनी है इतनी रख दें, अगर स्टैंडर्ड साइज़ रखनी है तो ये होता है घुटना, यहाँ तक आप रख सकते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट होता है ये यहाँ पर घुटने तक। अच्छा, इसकी लेंथ है 37 लंबाई है। तो यहाँ पर 37 लंबाई लिख लिया। अब हमने आगे है बाजू की लंबाई। बाजू देख लेना, अगर उसके पूरा है तो इसी का नाप ले लें, अगर नहीं छोटा बड़ा है तो आप अपने तरीके से जो स्टैंडर्ड है ना, जो बिल्कुल उसके परफेक्ट है वैसे नाप ले लेंगे। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देता हूँ। ये इसका कंधा है, ये देख लेना इसकी जो हड्डी है ना कंधे की, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक, जहाँ से ये इसका अंगूठे का थंब का ना स्टार्ट होता है, यहाँ तक हमने इसका मेजर कर लेना है। ये है 22 इंच।
बिल्कुल उसका बाजू सीधा करवाना, ये नहीं कि बाजू उसका ऐसे हो या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, आपने बिल्कुल सीधा बाजू करवाना है। 22 इंच इसका बाजू है। इसकी भी देख लेते हैं लेंथ कितनी है इस बाजू की जो लगा हुआ है। यहाँ से हम इसका स्टार्ट करेंगे, ऐसे आपने देख लेना है, इसको सीधा करते जाना है। ये देखें इसकी भी एग्जैक्ट 22 है पूरी, और ये देखें इसके पूरा है बाजू। तो आपने यहाँ पर इसका बाजू का लिख लेना है 22 इंच। अब आ गया तीरा, ये देखें अब तीरे का आपने ऐसे देखना है। यहाँ से ये जो हड्डी है ना इसकी, ऐसे इसको सीधा करके हड्डी से स्टार्ट करना है, यहाँ तक दूसरी है इस वाली हड्डी तक। इसका आएगा 16.5 तीरा है, एग्जैक्ट तैयार होगा और बहुत परफेक्ट बैठेगा इसके। 16.5 इसका तीरा यहाँ पर लिख लेना। अब आ गया हमारे पास गले का नाप। अगर बैन लगवाना है या कॉलर लगवाना है, आपने उसके गले का नाप देखना है। ये देखिए यहाँ पर आपने इंच टेप रखना है, और यहाँ पर इसका ना लगा देना आपने। ये 13 इंच गला है इसका, ये देख लें। फिर यहाँ पर नहीं आपने करना, जहाँ पर हमारा बैन या कॉलर बैठना है वहाँ तक हमने देखना है। ये 13 इंच, तो ये हो गया गले का नाप। अगर हम इसका बैन कटिंग करेंगे, क्योंकि बैन हम खुद कटिंग करके लगाते हैं, तो इसमें 2 इंच आपने ऐड कर देना होता है। ये जो इसका कट है वो कट भी बनाना होता है, और बाकी इसके बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा अगर हम 2 इंच इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 13 इंच गला है। और बैन लगाना है हमने, यहाँ पर लिख लेना है बैन। अब आ गया छाती। छाती की मेजरमेंट करनी है आपने। छाती की मेजरमेंट के भी 2 तरीके हैं। अगर जो बंदे ने पहना हुआ है सूट, वो उससे पूछ लें आपके परफेक्ट है, आपने यही वाला नाप रखवाना है, तो आप वैसा ही रख दें जैसा है उसका। ये है 17.5 छाती। तो इसका ये जो है ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, ना खुला है ज़्यादा ना तंग है, ये इस तरह का ही पहनता है। 17.5 है इसका। और अगर आपने छाती का नाप लेना है ऐसे है इसका, तो आप देखेंगे, ये देखें इसकी छाती है, छोड़ने का रिलैक्स हो जाए, छाती इसकी 30 है। इसका हाफ कर लेना है 15, इसमें 4 इंच आपने ऐड कर देना है। 15 और 4 19 पर आप कटिंग करेंगे, 18 आपकी छाती तैयार होगी। तो ये इसके ये भी एग्जैक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा ना फिटिंग वाला पहनता है, तो आप 17.5 इसकी छाती कर लें। अब देखते हैं हम कमर। कमर भी इसकी तकरीबन 18 17.5 ही है, तो इसका भी हम वैसे ही फार्मूले के तहत देख लेते हैं कितना बनता है। 27 का हाफ कर लें, 13.5 में 4 इंच ऐड कर दें, 17.5 और ये हो जाएगा तकरीबन हमारे पास 17 रख लेते हैं हम। यहाँ वैसे बन 16.5 रहा है, लेकिन 17 रख लेते हैं, ज़्यादा इसके टाइट ना हो। ये पहनता ज़रा ऐसे ही है, ना ज़्यादा खुले हों और ना ज़्यादा टाइट हों। अभी यहाँ से हमने देखना है हिप से इसका जो घेरा होता है, वो अक्सर लोग ना ऐसे करते हैं, घेरा यहाँ से मैयर कर लेते हैं, यहाँ से मैयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि ब्रांड के भी आप सूट लें ना, यहाँ से उन्होंने ना घेरे काफ़ी खुले हुए किए होते हैं, और यहाँ से उनका ज़रा ना क्लोज़ होता है, तंग होता है। यानी कि लोग क्या करते हैं, अक्सर जो टेलर है जो गलती करते हैं, यहाँ से इसका घेरे की मेजरमेंट कर लेते हैं और उधर वैसे ही लिख लेते हैं और ऐसे ही कटिंग कर देते हैं। ये गलत तरीका है। हमने चलना होता है, ये जो चीज़ है हिप, यहाँ से फिटिंग इसकी देखनी होती है, कितनी हमने फिटिंग रखनी है, कितना लूज़ करना है इसको। तो यहाँ से हम इसका देखेंगे, ये है 18, यहाँ से हमने 18 इसको कर दिया। अगर हम इसका ये घेरा है यानी कि हिप की साइड से, अगर हम अपने ना तौर पर इसका घेरे का भी लिखना चाहें तो इधर लिख लेंगे नीचे से, घेरा इसका कितना है,
ये 18.5 है, देखा आधी इंच का फ़र्क पड़ गया ना इसमें। ये 18.5 नीचे से हमें इतना अंदाज़ा होना चाहिए, जब हम कटिंग करें तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा नीचे से है, ये हिप से है, और ये कमर है, ये छाती है। तो आपने ये गलती नहीं अब करनी कि नीचे से आप सिर्फ देख लें और हिप से ना देखें। इसी वजह से अक्सर जो टेलर हैं वो गलती करते हैं और कस्टमर उनसे सेटिस्फाई नहीं होते। वो यहाँ से इसका घेरे की मेजरमेंट करके नीचे से कटिंग कर देते हैं और वो लूज़ हो जाता है काफ़ी। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपने ये होता है छाती, कमर, घेरा, आपने ये नहीं देखना। आपने 4 चीज़ों का मेजरमेंट करनी है यहाँ से, छाती, कमर, हिप, घेरा, 4 चीज़ों से आप मेजरमेंट करेंगे और वैसे ही मद्देनज़र रख के कटिंग करेंगे तो आपका ये सूट कटिंग में और सिलाई में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और कस्टमर पसंद भी करेगा इसको। तो चलें अब हम यहाँ पर इसकी शलवार की मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितनी इसने शलवार पहननी है, कितनी रखनी है। अब ये देखें, आपने सबसे पहले कस्टमर से कहना है कि पाँव दोनों बराबर जोड़ें, बराबर जोड़ के पाँव। ये नहीं है कि एक पाँव ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खड़ा है कस्टमर, तो काम ख़राब हो जाएगा, कोई आपकी मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं आएगी। आपने ऐसे करवा लेना है उसको ना, बिल्कुल सीधे पाँव और सीधा स्ट्रेट खड़े करवा लेना है। तो ये अब लड़का हो गया है स्ट्रेट खड़ा। अब इससे पूछना है हमने कि शलवार कहाँ पर बांधते हो। जहाँ पर ये बांधता है वहाँ पर हमने रख लेनी है। पहला तरीका ये है जो एग्जैक्ट तरीका है। ये देखें, यहाँ पर बांधते हो आप, तो यहाँ पर आपने रख लेना इंची स्टेप और नीचे घुटने तक, यानी कि टुकने से भी नीचे यहाँ तक आपने कर लेना। इसकी लेंथ है 36.5 इंच, शलवार की एग्जैक्ट तैयार होगी। ये देख लें आप 36.5 यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आपने अब इसका कर लेना है पांचे का कि कितना इसका पांचा रखना है। ये है 14 इंच पांचा। ये इससे पूछ लेना है कस्टमर से, आप पूछ सकते हैं कि किस तरह का आप पांचा पहनते हैं, किस तरह का रखना है, तो इतना आपने पांचा रख लेना है। ये है 14 इंच पांचा, 7 और 7 14, 36.5 इसकी शलवार की लेंथ है, 14 इंच पांचा है, ठीक है। तो अब ये जो है फ्रंट वाली पॉकेट नहीं लगवाता, यहाँ पर हमने क्रॉस लगा देना है। साइड की 2 पॉकेटें लगवाता है, ये लगेगी, और शलवार की पॉकेट लगवाता है, ये भी एक लिख दिया हमने। अब जो हमारे पास बचा है कफ है और आर्मोल की जो है आर्मोल का साइज़ है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, शलवार का दूसरा जो है तरीकाकार, वो जो उसने पहनी हुई होगी शलवार, उससे पूछ लेना। अगर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्टेबल है तो आप वही नाप रखना है, तो उसका भी आप नाप तरीका ना उसका देख लें किस तरह रखना है। ये आपने देख लेनी है इसकी शलवार। यहाँ से अगर ट्राउज़र है तो ट्राउज़र का भी कोई इशू नहीं है, वो भी इजीली है। ये देखें तरीकाकार, ऐसे आपने उसका लेंथ देख लेनी है पूरी, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। ये 36 36.5 तकरीबन बन रही है, 36.25 बन रही है, यानी कि 36.5 ही आएगी इसके ना एग्जैक्ट। तो ये आपने देख लेना, ठीक है। ये दूसरा तरीका है इसका। तो इसके अलावा अब हमारे पास कफ़ है। कफ़ के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो उसने कफ़ पहना हुआ है उसको ही हम देख के कितना कफ़ लगा हुआ है, यानी कि इसका 9 इंच लगाया हुआ है उन्होंने। ये 9 भी मुझे लग रहा है खुला है काफ़ी, बाकी ठीक है जिस तरह उसने लगा दिया है। तो एक तरीका ये है, आप एज इट इज़ ही लिख दें इधर कफ़। और दूसरा तरीका ये है, फार्मूले के तहत आपकी जितनी छाती है, छाती से हमारी थी 30 का चौथा हिस्सा कर लें आप, तकरीबन कोई 8.5 या 8.5 तकरीबन आता है। आपने रखना है 8.5 का। और ये आर्मोल की जो सिलाई है, कंधे की मोटे की सिलाई जिसे कहते हैं, इसका भी आप देख लें। अगर एज उसने रखवाना है, उसके कंफर्टेबल है बिल्कुल, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये इसने रखा है 8, ये है फिटिंग में। अगर हम छाती का ही इसका चौथा हिस्सा होता है, अगर हम वही करें
तो 8.5 बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना फिटिंग में उसने रखा हुआ है, तो हम भी ऐसा ही रख देते हैं। ये इसके बिल्कुल ठीक है। 8 इंच हमने इसका कर दिया आर्मोल। तो ये हमारा जो है मेजरमेंट थी, ये आपने देख ली है सारी। यही तरीक़ाकार है और इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर कोई बताता है कि ये आप ऐसे नाप लें, ये करें, वो करें, तो वो सारा फेक है। ये है एग्जैक्ट तरीक़ाकार है जो स्टैंडर्ड चल रहा है हमारे इधर पाकिस्तान में। तो इसके अलावा जो मेजरमेंट है, जिस तरह कस्टमर दे जाता है कि ये सूट है मेरा सिला हुआ है, इसी तरह का बिल्कुल नाप आपने रख देना है। तो वो भी कोई इशू नहीं है उसमें। आपने ये काउंटर पे बिछा लेना है सूट, बिछाकर जिस तरह हमने इसकी मेजरमेंट की है वैसे ही हमने एज इट इज़ उसकी मेजरमेंट कर देनी। जितना वो है उतना ही हमने कर देना होता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज़ कर देना। तो अगर वो भी आप तरीक़ाकार देखना चाहें या कोई मसला आपको आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। वैसे उसकी मेरे ख़्याल में वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो सही तरीक़ाकार है वो आपसे शेयर करती है, तो आप देख सकते हैं इसको। अगर इसके अलावा और भी आपको कोई मसला आ रहा हो, या स्टिचिंग में कोई मसला आ रहा हो, या कोई भी मसला आ रहा हो इस सिविंग के काम में, तो आप हमसे रजू कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर भी होता है और एड्रेस भी होता है शॉप का। और वीडियोस भी आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि यार हमें ये मसला आ रहा है, तो काइंडली इसकी वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम जितनी भी सहूलियात अपने फ्रेंड्स को और हमारे जो हैं यानी कि सीखने वाले लोग हैं हमसे, तो हमारी यही कोशिश होती है कि उनको सही तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।